हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सीवी सिंह। याद करें, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके की बात कर रहे थे। और इसमें हम लोग जाने कि कंसंट्रेशन को दो मोड में एक्सप्रेस कर, दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे। एक फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा केमिकल। फिजिकल वाले में भी बताया कि बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, लाइक परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, पीपीएम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। केमिकल स्ट्रेंथ में मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, जिसमें हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ को जान रहे थे। और सबसे फर्स्ट हम लोग जाने थे मास परसेंट और परसेंटेज मास बाय मास, जिसे सिंबल के फॉर्म में इंडिकेट कर रहे थे परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, देख रहे हैं, सिंबल से ही स्पष्ट है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कितने की बात करेंगे? 100 की। और सॉल्यूट का भी मास बोलना है और सॉल्यूशन का भी क्या बोलना है? मास बोलना है। तो हम क्या बोल रहे थे कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही क्या कहेंगे? उसका मास परसेंट कहेंगे। इसकी बात हम लोग कल किए थे और इस पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस भी हम लोग छोटा छोटा सा किए थे। आइए इसके आगे नेक्स्ट हम लोग अब जाने, सेकेंड नंबर जानते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जिसके लिए सिंबल यूज करेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी। तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि यहाँ एक का क्या मास की बात होनी है और दूसरे के लिए क्या होना है? ठीक, वॉल्यूम की बात करनी है। इट मीन सॉल्यूट के लिए मास की बात करनी है, जबकि सॉल्यूशन के लिए किसकी बात करनी है? वॉल्यूम की बात करनी है। ऊपर सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्यूट के लिए डब्ल्यू है, मास है। नीचे सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए क्या है? भी है, मीन्स वॉल्यूम है। और बात किसकी हो रही है? परसेंटेज की। इट मीन्स कितने की? 100 की। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के 100 ml में, सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसका परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कहेंगे। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution is known as percentage mass by volume of solute in solution। हम क्या कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का, क्योंकि परसेंटेज की बात करनी है तो 100 की बात करेंगे, और सॉल्यूशन का क्या? वॉल्यूम लेना है। तो हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसका परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कहेंगे। इट मीन्स परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 से हम क्या करेंगे? उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जिसे आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10% मास बाय वॉल्यूम एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। आप देखिए क्या देख रहे हैं कि एक एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इस ग्लूकोज को पानी में डिजॉल्व करते हुए सॉल्यूशन बनाया गया है, और जो सॉल्यूशन बनाया गया उसमें हम देख रहे हैं कि वो सॉल्यूशन, सॉल्यूट का जो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है वह क्या है? 10 है। इसका अर्थ हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ml में, सॉल्यूशन के 100
ml में सॉल्यूट का क्या है भैया, 10 ग्राम प्रेजेंट है। इसका अर्थ हम कहते हैं कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक मिनट जरा एक बात ध्यान देंगे, जैसे इससे पहले याद कीजिए कि हम बात किए थे परसेंटेज मास बाय मास की, ठीक। तो जहां हम लिखे थे 20, अगर हम कोई सॉल्यूशन लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 10% मास बाय मास एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका अर्थ क्या हो गया था, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, परसेंटेज की बात है तो 100 ही होगा, लेकिन दोनों का क्या बोलना है, मास बोलना है। मीन्स सॉल्यूट का भी मास बोलना है और सॉल्यूशन का भी क्या बोलना है, मास बोलना है। इस यहाँ आप ये नहीं बोलेंगे कि 100 ml में जितना हो, 100 ग्राम में हो, जबकि इस केस में आप क्या देख रहे थे, सॉल्यूट का मास बोलना है, जबकि सॉल्यूशन के लिए क्या करना था, वॉल्यूम यूज करना था। तो हम यहाँ बोल रहे थे कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वो समझने के लिए हम बता रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बिल्कुल सही था कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, यहाँ क्या है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में क्या है 10 ग्राम ग्लूकोज है। या इसी को हम क्या किए थे और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, क्योंकि आप जान रहे हैं सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है भैया, तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। और इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में इसका मास हमको 100 ग्राम पता है, इसका मास 10 ग्राम पता है, तो इसका मास हम आराम से बता दे रहे थे, देंगे क्या 90 ग्राम होगा। इसका अर्थ अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और 90 ग्राम क्या है, वाटर है। क्योंकि आप जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट है, अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन L प्लस L इक्वल्स टू L। लेंथ को लेंथ से ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, या लेंथ को केवल लेंथ के साथ ऐड किया जा सकता है। समान ढंग के क्वांटिटी का ही एडिशन होता है। हम क्यों बता रहे हैं, जरा यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ तो ये बात बोल देते हैं हम जो लिखे थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, तो रिमेनिंग 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। उसको पूछेंगे क्या यहाँ भी हम कुछ बोल सकते हैं क्या, तो वो बिल्कुल यहाँ भी बोल देगा। और क्या बोलेगा, जरा एक मिनट ध्यान से देखिएगा कि वो कहाँ गलती करता है। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। अब देखिए वो कहाँ गलती करता है। वो इसी ढंग से, जैसे हम इसका दूसरा टाइप लिखे, वो इसी ढंग से इस केस में क्या बोल देगा, बोल देगा कि वो 100 ml सॉल्यूशन है, तो इसमें 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, मिस ग्लूकोज है, जबकि 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। अगर ऐसा बोलता है तो भी गलत है। ठीक, कैसे गलत है, क्योंकि जरा ध्यान दें, आप मास और मास को जोड़ रहे हैं तो फिर वॉल्यूम कैसे मिल गया। मास और मास को जोड़े थे तो मास ही ना मिलता। हम ये कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान दें, इसलिए यहां आप नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरा बच्चा क्या करेगा, गलती क्या कर देगा, बोल देगा ओ ऐसा हो जाएगा। हम बोलते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ml क्या है, सॉल्वेंट है। तो भैया ये तो और भी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आप क्या किए हैं, मास और वॉल्यूम को जोड़ दिए, जबकि मास और वॉल्यूम का कहीं भी एडिशन हो सकता है क्या। आप जान रहे हैं समान ढंग की क्वांटिटी का एडिशन या समान ढंग की क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि इससे पहले वाले में हम बोल दिए थे, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ सॉल्वेंट के लिए कुछ भी बोलने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें उसकी डेंसिटी की आवश्यकता हो जाएगी, सॉल्यूशन के डेंसिटी की, ताकि हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मास पता कर लेंगे। और जब सॉल्यूशन का मास पता कर लेंगे तो सॉल्यूट का मास पता है तो सॉल्वेंट का मास हम फिर पता कर सकते हैं आराम से। हो गया, इसे आप लिख लें। ओके, हो गया, लिख लिए। आइए आप जरा ध्यान दें, तो हम यह कहना चाह रहे हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं कि नाम से ही जो पता चल रहा है सिंपल ढंग का फॉर्मेट, ये सभी जगह जो यूज होता है जनरल फॉर्मेट में, और बच्चे जनरली इन्हीं फॉर्मेट्स में
गलतियां करते हैं। जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है, इसे कैसे सर, ये तो बहुत आसान है। देखिए, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक बात और भी कर लें कि आपको हम क्या बताएं कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो रहा था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर इसका हमें मास पता था, इसका मास दिया रहे और इसका मास पता है, तो इसका मास हम आराम से निकाल सकते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक, जैसे इसका मास हमको पता है, इसका मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास तो हम इसमें इसको माइनस कर देंगे। अगर हमें इसका वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम पता है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, या फिर कहने का अर्थ है इसका हमें क्या है, वॉल्यूम पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका निकालना है, तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। समान ढंग की क्वांटिटियां हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही डिफरेंट ढंग की क्वांटिटियों की बात हुई तो परेशानी हो जाती है। इसे क्या था, यहाँ हम देख रहे थे ml था, यहाँ क्या देख रहे थे, ग्राम था। जैसे एक वॉल्यूम था, ये हमारा ml था, मीन्स वॉल्यूम था, यह हमारा क्या था, मास था। तो यहाँ हम ना तो मास यूज कर सकते हैं या फिर ना ही वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ मास लेंगे और यहाँ रिजल्ट लिखते हैं वॉल्यूम, तो गलत है। मास प्लस मास मास ही होगा। अगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, ये मास यूज किए और इसको क्या करते हैं, वॉल्यूम में ले लेते हैं, तो भी बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आप मास और वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दिए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। समान ढंग की क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए बोले कि तब हमें अगर इसका हमें क्या है, इसका वॉल्यूम पता है, इसका हमें मास पता है, इसके बारे में हमको बताना है। अगर हमें क्या हो, कि सॉल्यूशन की डेंसिटी पता हो जाए, तो हम इसके वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हुए इसका मास निकाल सकते हैं। इसका मास हमको पता ही है, तो इसका मास हम आराम से बता सकते हैं। क्या, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तो बातें क्लियर होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखें कौन इसे बनाते हैं। लिख रहे हैं 1 लीटर ऑफ वाटर इससे पहले हम आपको बोले कि एक छोटा सा रिलेशन बता दें, तो फिर इसे बताएं क्वेश्चन को, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि बच्चे को जो हम कहना चाहेंगे तो उसमें देखिएगा वो क्या गलती कर देगा। हम बात करना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। हमें बात करनी है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मास बाय मास एंड परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो आप जान रहे हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के लिए हम लिखे थे मास ऑफ सॉल्यूट, लिखे थे, नीचे क्या लिख रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल, इनटू 100। जरा आप ध्यान दें, अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है भैया, मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बाहर करना चाह रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आइए अब यहां हम चल रहे हैं, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट ज्यों का त्यों रहेगा, कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हम इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को चेंज करना चाह रहे हैं किसके टर्म में, मास ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं उसके लिए, हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप जरा ध्यान दें, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, जिस पूरे के पूरे टर्म को हम घेरे हैं, जिस पूरे के पूरे टर्म को हम घेरे हैं, उसे हम एक सिंबल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज मास बाय मास गुने डेंसिटी। इसका अर्थ क्या हो गया भैया, तो रिलेशन हमारा आ गया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज मास बाय मास गुने
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज मास बाय मास इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आइए, हो गया। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि इसकी बातों को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देगा। हाँ, आइए क्या कहा जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर was added to 500 ml of 32% mass by mass aqueous HNO3 solution whose density be 1.2 gram per ml. Find mass percent and percentage mass by volume, percentage mass by volume of HNO3 in resulting solution, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर वाज एडेड टू 500 ml ऑफ 32% मास बाय मास एक्वस HNO3 सॉल्यूशन। मिस सॉल्यूशन जो है हमारा कितना है, 500 ml एक्वस HNO3 सॉल्यूशन है, जिसमें HNO3 कितना है, तो देख रहे हैं कि 32% मास बाय मास है। ये तो मास बाय मास के हिसाब से है, जबकि ये हम देख रहे हैं कि ये मास के टर्म में तो नहीं है, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम के टर्म में है। यह हमारा मास बाय मास के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक सॉल्यूशन का मास पता करना होगा, तब जाके हमें सॉल्यूट का मास पता चल पाएगा। इस देखिए इसमें करना क्या है, बिल्कुल आप ध्यान दें। देखिए एक सॉल्यूशन है जो कितना है, 500 ml एक्वस HNO3 सॉल्यूशन है, जिसमें उसका परसेंटेज मास बाय मास क्या है, 32 है, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है, 1.2 ग्राम पर ml है, 1.2 ग्राम पर ml है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम पता है और हमें इसका क्या पता है, डेंसिटी पता है। जब हमें इसका वॉल्यूम पता है और हमें इसका डेंसिटी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके मास को आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इस सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 500 इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.2, इट मीन्स क्या, 600 ग्राम। तो इसमें HNO3 कितना है, 32% है, तो मास ऑफ HNO3, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, मास ऑफ HNO3 इन सॉल्यूशन कितना है, तो 600 का 32%, इट मीन्स क्या हो गया, 192 ग्राम। अब देखिए क्या क्या जा रहा है, फाइनल कंडीशन पे आता है। ये हमारा है फाइनल कंडीशन। ये सॉल्यूशन जो है, इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर को ऐड कर देते हैं, 1 लीटर वाटर ऐड, 1 लीटर वाटर। तो अब देखिए पहले इसका वॉल्यूम क्या था, 500 ml था, और अब इसमें आप 1 लीटर पानी मिला दिए, तो अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1500 ml हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, 1500 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बताइए क्या होनी चाहिए, 2 चीज वहां चेंज होना चाहिए। पहले आप शरबत बनाए थे, पानी लिए और उसमें कुछ चीनी को घोलते हुए आप शरबत बनाए, वो आपको पीने में ज़्यादा मीठा लग रहा था। आप क्या किए, उसमें और पानी को मिला दिए। पानी को मिलाए तो अब क्या होगा, वो जो शरबत बनाए थे उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी मिठास क्या होगी, घट जाएगी।
क्योंकि आप सॉल्वेंट को ऐड किए हैं। तो उसी ढंग से यहाँ भी क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि इसमें सॉल्वेंट को ऐड किए हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब इसमें उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। इस मिठास जो हम देते थे चीनी में, यहाँ क्या होगा, HNO3 का परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम सब क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और इसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इतना हो गया। इसमें HNO3 का मास, क्योंकि आप सिर्फ पानी को ऐड किए हैं, HNO3 को तो ऐड नहीं किए हैं। जब HNO3 को ऐड नहीं किए हैं तो HNO3 का मास वही होगा जो इनिशियली था, मिस मास ऑफ HNO3 क्या रह जाएगा, 192 ग्राम ही रह जाएगा। तो अगर हम बात करें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकालने की, तो देखिए ये तो हो गया मास ऑफ HNO3 बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हमारा हो गया। सिमिलरली इसी ढंग से अब अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, परसेंटेज मास बाय मास पता करना चाह रहे हैं, तो बताइए परसेंटेज मास बाय मास के लिए हमें क्या लिखना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बात करनी हो, क्योंकि यहाँ हमें फाइंड करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ भी क्या है, 192 ग्राम ही है, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो देखिए इसका क्या था, वॉल्यूम 500 ml है और इसकी डेंसिटी आपको पता थी 1.2 ग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन का मास इस सॉल्यूशन का कितना है, 600 ग्राम है। आप 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, 1 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या, 1000 ml वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉरी 1000 ml। और आप जानते हैं वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml ही होती है। तो ये 1000 ml का अर्थ क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम भी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 1000 ग्राम वाटर। तो पहले 600 ग्राम था और अब आप उसमें 1000 ग्राम और जोड़ दिए, तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा भैया, तो देखिए पहले 600 था और इसमें 1000 जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा, 1600 ग्राम हो जाएगा। तो हमें पूछा जा रहा था परसेंटेज मास बाय मास, तो क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सॉल्यूशन का मास हो गया 1600 गुने 100। बच्चा इसमें क्या कहेगा, सर जब हम परसेंटेज मास बाय मास या परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम निकाल लिए थे और आप डेंसिटी का रिलेशन बताए ही थे, तो वो यूज करते हुए करते, हाँ भैया लेकिन आपको डेंसिटी इसका कहाँ पता है, आपको डेंसिटी तो इसका पता है ना, तो इसके लिए वो यूज हो सकता है, इसके लिए तो नहीं हो सकता। चलिए आइए इसे लिख लेते हैं। आइए इसे मिटाते हैं। पहले रुके, अब इसके आगे 2 सिंबल्स के संबंध में अभी हम जाने, इसमें जो जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं पहले उन सभी के बारे में बात कर लें। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल नाम से ही सब कुछ स्पष्ट होता है भैया, ग्राम पर लीटर। जैसा कि देख रहे हैं नाम से ही स्पष्ट हो गया, ग्राम पर लीटर। मिस ऊपर क्या बात करते हैं, सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट के लिए हमें क्या लेना है, मास लेना है। और नीचे किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है। ठीक, ग्राम पर लीटर मिस सॉल्यूशन के 1 लीटर में, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्राम पर लीटर बोलेंगे। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स ग्राम पर लीटर, इज नोन एज इट्स ग्राम पर लीटर। हम क्या कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन
is known as its ग्राम पर लीटर, इज नोन एज इट्स ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर की अगर हम बात करें तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में ले लेते हैं, बाय क्या कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में लेंगे तब तो 1000 की बात होगी यहाँ, और अगर लीटर में लेंगे तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है। हम जान के ml में चल रहे हैं इसलिए क्योंकि इसे हम परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम सभी से जोड़ना चाह रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, ये जरा ध्यान दें, इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। अगर 100 तक की बातों को आप देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, कुछ समझ में आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, यही क्या होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इंटू 10, या फिर आप याद करें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते थे परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी, परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10। तो ये हम देख रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट से जुड़ गया। अब यदि हमें ग्राम पर लीटर की बात करनी है, अगर वॉल्यूम लीटर में होता तब तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे थे, ml में है तो क्या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, उसे ही हम क्या 1000 को हम 100 इंटू 10 लिख सकते हैं। 100 तक की बात कर रहे थे तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, और 1000 तक की बात कर रहे हैं तो क्या होता है ग्राम पर लीटर। इट मीन्स ग्राम पर लीटर जो होना चाहिए वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का 10 टाइम्स होना चाहिए। बिल्कुल देखिए उसका 10 टाइम्स है। या फिर इस परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज मास बाय मास इंटू डेंसिटी। नेक्स्ट ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो, जब कंसंट्रेशन, जैसे कि आप न्यूज वगैरह भी सुनते होंगे तो क्या देखते होंगे, सुनने में आपको आता होगा कि क्या करता है वायुमंडल में, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंडेक्स बताता है, ठीक। जैसे पानी में की ही बात करें केंट वाला तो पानी का TDS बताओ, वो सब क्या होता है ppm में होता है क्योंकि वहाँ बहुत ही कम है। तो अब वो रिजल्ट परसेंटेज में बहुत ही छोटा होगा, तो उसे परसेंटेज में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं ppm के टर्म। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का अर्थ क्या होता है भैया, मिलियन का अर्थ होता है 10 टू द पावर 6, इट मीन्स क्या 10 लाख। 10 टू द पावर 6 इट मीन्स क्या 10 लाख। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 6 ग्राम्स में, सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 6 ग्राम्स में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसका ppm बोलेंगे। बस बिल्कुल जैसे परसेंटेज था तो 100 में, उसी ढंग से ppm। तो मिलियन में बात करनी है, मिलियन, मिलियन का अर्थ क्या हो गया 10 टू द पावर 6। तो अब पार्ट्स पर मिलियन, सॉल्यूशन के 10 टू द पावर 6 ग्राम्स में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसका ppm बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। तो हम कहते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट present in 10 to the power 6 grams of solution, 10 to the power 6 gram of solution is known as its ppm। तो ppm हम क्या लिख सकते हैं, आप बिल्कुल क्या हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6।
इस 10 टू द पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 टू द पावर 4। और याद कीजिएगा जब हम 100 तक की बात करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक सिंबल हो जाएगा परसेंटेज W बाय W। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाय W इंटू 10 टू द पावर 4, परसेंटेज W बाय W इंटू 10 टू द पावर 4। आइए इसे लिखें, हो गया। एक और भी टर्म है जो कि इस फिजिकल स्ट्रेंथ में यूज किया जाता है और वो सबसे लास्ट टर्म है हमारा वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज V बाय V। वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज V बाय V, वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज V बाय V, ठीक है। आइए वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V बाय V। वॉल्यूम परसेंट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V बाय V। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप देख रहे हैं कि यहाँ सॉल्यूट भी क्या है, उसका भी वॉल्यूम यूज हुआ है और सॉल्यूशन का भी क्या हुआ है, वॉल्यूम ही यूज हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि यह जो सॉल्यूशन हो वो क्या होना चाहिए, दो लिक्विड का सॉल्यूशन होना चाहिए, दो लिक्विड का सॉल्यूशन होना चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट हम इस बात को लिखेंगे कि दिस यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, दिस यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, this unit of strength is used for solution of two liquids, solution of two liquids। दो लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए बात होगी, जिसे हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, दोनों लिक्विड है। अब वाटर और इथाइल अल्कोहल को जब मिला रहे हैं, दो लिक्विड है, तो इस केस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये डिपेंड करता है अमाउंट पे। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और जिसका अमाउंट कम होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जब दोनों का अमाउंट ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो, तो फिर अगर वहाँ वाटर होता है तो हम क्या करते हैं, वाटर को कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में, क्योंकि वाटर इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स वेरी हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का जितना ml प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मास वाले में दोनों का मास बोल रहे थे, इस वॉल्यूम वाले में दोनों का वॉल्यूम बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of its solution is known as percentage V by V of solute in solution, in solution। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर होगा। 20% V by V एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं, 20% V by V एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है जो कैसे है, तो एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन है, मिसे यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है। ठीक, तो वाटर में क्या किया गया, इथाइल अल्कोहल को डिजोल्व करते हुए एक सॉल्यूशन बनाया गया, जिस सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेंथ बता रहा है क्या है, 20% V by V है।
इट मीन्स इस सॉल्यूशन के 100 ml में 20 ml क्या है, तो इथाइल अल्कोहल है, तो रिमेनिंग 80 ml क्या होगा, वाटर हो जाएगा। फिर हम यहां जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आप जान रहे हैं, और इसका हमको वॉल्यूम पता है, इसका हमको वॉल्यूम पता है, तो इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम हो जाएगा। जिससे यहाँ क्या था, मास था, तो मास प्लस मास, मास हो जा रहा था। लेकिन एक केस में देखे कि यहाँ क्या था, वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ मास था, तब ना दिक्कत हो रही थी कि अगर यहाँ हम मास यूज करते तो मास प्लस मास, मास होना चाहिए, वॉल्यूम कैसे हो गया। अगर हम यहाँ क्या करते, वॉल्यूम को यूज कर लेते तो और गलती हो जाती है, हम मास और वॉल्यूम को ऐड कर दिए थे, जबकि जब समान ढंग का रहे तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो हम कर रहे हैं 20% V/V एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका अर्थ क्या हो गया, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन consist 20 ml of ethanol and 80 ml of water। बिल्कुल सारी की सारी बात क्लियर लिखती है कि 100 ml of solution consist 20 ml of ethanol and 80 ml of water। ये हो गया, इसे आप लिखें। और अब हम जिस बात को बताने वाले हैं उसको सबसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपकी जितनी भी बातें हो रही है, और ये जो है ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ये आप क्लास 8 में परसेंटेज मास बाय मास और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम वगैरह सब पढ़ के आए होंगे, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही क्वेश्चंस वगैरह को लेंगे तो यहाँ कुछ परेशानियाँ ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने की बातें हैं। जबकि मोलरिटी, नॉर्मलिटी, अब इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कम परेशानी होगी, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन सब यही करता है, मोलरिटी नॉर्मलिटी भी निकालने देगा ना तो सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास डायरेक्ट नहीं बोलेगा, इन सब टर्म्स में एक्सप्रेस कर देगा, और आपको उसका मीनिंग समझते हुए उसे यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे अभी बिल्कुल हम आपको 2-3 क्वेश्चन लिखाएंगे और देखिएगा ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आइए इसे लिख लेते हैं। आइए हम इस बातों को देखें, पहले ध्यान से सुनेंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी आप उस बातों पे बिल्कुल ध्यान दें। टोटल देखिए हम 5 ढंग के सिंबल्स को यूज किए। एक है परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 3 में परसेंटेज की बात है, चौथे में क्या था, ग्राम पर लीटर है, 5वें में क्या है, ppm है। तो आप देखिए ये तीनों का तीनों परसेंटेज है भैया, बिल्कुल ध्यान दें, यहां ध्यान देंगे तो फिर गलती होगी नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप आगे सारी की सारी बातों को समझेंगे। अभी आप देखिएगा हम 2 से 3 क्वेश्चन आपको लिखाएंगे और आपको समय दे देंगे, आप घर से सोच के बना के लाइए, देखते हैं कि इनका क्या सही आता है। और अगर आप उसे सही ढंग से बना के लाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको परसेंटेज मास बाय मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब से जुड़े हुए टर्म्स में दिक्कत नहीं है और आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं। इन तीनों में हमारा परसेंटेज है, और जब परसेंटेज है तो हम क्या समझ रहे हैं कि तीनों में बातें कितने की हो रही होगी, 100 की हो रही होगी। बातें कितने की हो रही होगी, 100 की हो रही होगी। यहां हम क्या देखेंगे, 100 तो चलना है। हंड्रेड तो करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 100 बोलें, लेकिन क्या सॉल्यूशन का भी मास बोलेंगे, मीन्स हम बोलेंगे सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, ध्यान से सुनिए, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम, परसेंटेज मास बाय मास। 100 सॉल्यूशन के 100 ml में सॉल्यूट का जितना ग्राम क्या हो जाएगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन के 1 लीटर में से 1000 ml में जितना ग्राम क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। 10⁶ ग्राम्स में जितना ग्राम क्या हो जाएगा, ppm। 100 ml में जितना ml क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंट। तो क्या देख रहे हैं,
इन तीनों में परसेंटेज की बात है, इट मीन्स 100 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ 100 क्या मास में बोलना है, यहाँ 100 क्या बोलेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे, और यहाँ भी हम 100 क्या वॉल्यूम में चलेंगे। जबकि इसमें सॉल्यूट का मास बोलेंगे, यहाँ भी सॉल्यूट का मास बोलेंगे, और यहाँ सॉल्यूट का क्या बोलेंगे वॉल्यूम बोलेंगे। मीन्स हम कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा यह। दूसरे में देख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी वही है, यहां भी, बस यहां क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम में है तो यह हो गया, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है तो यह हो गया। और तीसरे में क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहां भी हम देख रहे हैं 100 ml सॉल्यूशन, यहां भी 100 ml सॉल्यूशन, यहां क्या 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन दोनों में वॉल्यूम, इसमें मास। यहाँ सॉल्यूट का मास है, यहाँ सॉल्यूट का क्या है मास है, जबकि यहाँ सॉल्यूट का क्या है वॉल्यूम है। बस इस पे ध्यान देना है। ग्राम पर लीटर, तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन के 1 लीटर मीन्स क्या 1000 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो, मीन्स हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए माइनर सा डिफरेंस जो है, इस पे आपको ध्यान देना है, रटना नहीं है, बस उसे आप बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम परसेंटेज मास बाय मास, 100 ml में सॉल्यूट का जितना ग्राम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, 1000 ml में जितना ग्राम पर लीटर, 10⁶ ग्राम्स में जितना ग्राम ppm, 100 ml में जितना ml वॉल्यूम परसेंट। आइए 2 क्वेश्चन आप सिर्फ लिख लेंगे और आप इसे बनाकर लाएंगे, तो कल फिर हम आपसे पूछते हैं, कल हम उसे तब बताएंगे, देखें कि हम लोग मिलाएंगे किनका क्या हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कैलकुलेट। हाँ बिल्कुल, देखने में छोटा लगेगा लेकिन सारी की सारी बातें इसमें जुड़ी हुई है, और अगर आप बिल्कुल सही ढंग का कंसेप्ट यूज करेंगे तभी आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ इथेनॉल इन 20% V/V aqueous ethanol solution whose density is 0.96 ग्राम पर ml। देखिए क्या कहा जा रहा है, मास परसेंट ऑफ इथेनॉल। आपको इथेनॉल का मास परसेंट निकालना है, इसका परसेंटेज मास बाय मास निकालना है, जबकि दिया क्या है वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है, निकालना है परसेंटेज मास बाय मास। दिया हुआ है परसेंटेज V/V, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी दे के रख दी गई है, जो क्या है 0.96 ग्राम पर ml है। आइए एक और क्वेश्चन लिखेंगे, इफ डेंसिटी ऑफ
बेंजीन एंड टोलुइन आर X and Y gram per ml respectively. Find expression for density of solution. Find expression for density of solution if volume percent of benzene in solution B, if volume percent of benzene, एक मिनट, इसे आप D1 D2 कर दीजिए, वहाँ हम X दे देते हैं, D1 D2, if density of benzene and toluene are D1 and D2 gram per ml respectively, find expression for density of solution if volume percent of benzene in solution Bx. If volume percent of benzene in solution Bx, तो इसके आधार पे आपको इन दोनों को करके आना है। इसका हम आपको आंसर बता दें, 50/3 होगा। इसमें भी बता दें क्या? इसमें नहीं बताएंगे, इसमें तो एक्सप्रेशन ही निकालना ही है। तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। तो ये हमारा एक टर्म फिजिकल स्ट्रेंथ समाप्त हो गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिकल स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब टर्म शुरू करेंगे और क्वेश्चंस वगैरह सब जनरली वहीं से मिलेगा। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब से ही मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिएगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डायरेक्ट मास ना देख के आपको बोल देगा मोलरिटी निकालिए, सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, जहां परसेंटेज मास बाय मास क्या है 10 है, 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी निकाली। बोल दिया 25% मास बाय मास एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी के बारे में आपको बता दिया। अब कहता है मोलरिटी निकाली। देखिए मोलरिटी निकालने के लिए मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, वो नहीं दिया। इन टर्म को यूज करते हुए आगे बढ़ा और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में चलेगा। और बुक में भी जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी उसी ढंग से जुड़ा हुआ मिलेगा। इसे हम लोग आगे देखेंगे। लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।